मेरा नाम छाया साव है। मैं गवर्नमेंट RKR पॉलिटेक्निक जांजगीर में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को आज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता क्या है? तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी माध्यम से हम ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को ईजी व उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वो उसको गतिशीलता दे सकते हैं। ऐसा हम उस पर सेंसिंग लगाकर, उसको अट्रैक्टिव बनाकर, उस पर GPS का उपयोग करके आदि का उपयोग करके हम उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इजी व उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो इसके बाद हम ITS की आवश्यकता क्यों, उसके बारे में जानते हैं। तो ITS की आवश्यकता हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया पे भीड़ भाड़ को कम करने के लिए हो सकती है, वह हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अट्रैक्टिव दिखाने में हो सकती है। वो उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम होती है, अर्थात बारिश के दिनों में हमें ट्रांसपोर्टेट करने में, अर्थात रोड को यूज़ करने में जो भी प्रॉब्लम या दिक्कत होती है, उससे निपटने के लिए हम इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। तो ITS से क्या लाभ हमें हो सकते हैं? ITS के हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट पर, अर्थात किसी चौराहे पर अगर हम रोड का यूज़ कर रहे हैं और किसी चौराहे पर हैं, तो हम ट्रैफिक पुलिस को हटाकर अगर हम सिग्नल्स का उपयोग करते हैं तो हम अपने टाइम का बचत कर सकते हैं। ITS का लाभ ले सकते हैं हम स्पीड को कंट्रोल करके व ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम करके। अर्थात अगर हम कहीं पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं तो हमें आवागमन पे जो टाइम ज़्यादा लगता है उसकी भी हम बचत कर सकते हैं, वो कैपेसिटी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, तो हम जानेंगे कि उसका वर्क कैसे होता है। तो अब हम जानेंगे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो इसका वर्क सबसे पहले डाटा का कलेक्शन होता है, फिर डाटा का ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद डाटा का एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर से डाटा का ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन आता है। सबसे पहले हम जानेंगे डाटा कलेक्शन क्या होता है। डाटा कलेक्शन जो होता है वो हार्डवेयर से होता है, अर्थात हार्डवेयर से उसका सेंसिंग लगाकर या GPS का उपयोग करके या कैमरा का उपयोग करके डाटा का कलेक्शन होता है। उसके बाद उस पर ही हम देखेंगे कि डाटा का टाइप कैसा, अर्थात कि हम उसका ट्रैफिक का कैपेसिटी उस पर हम मेज़र कर रहे हैं, या फिर जो ट्रैफिक का जो है वो वेट मेज़र कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक जो चल रही है वो व्हीकल है उसका हम लोग वेट मेज़र कर रहे हैं, या फिर वो ट्रैफिक का हम लोग बोर्ड मेज़र कर रहे हैं, अर्थात जो व्हीकल चल रही है उसका हम नंबर प्लेट, इस सब को हम लोग डाटा का कलेक्शन करते हैं डाटा कलेक्शन पर। उसके बाद डाटा का ट्रांसमिशन होता है। तो वो जो हम डाटा कलेक्शन से जो डाटा कलेक्ट किए रहते हैं उसका ट्रांसमिशन हम करते हैं रोड से ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर। डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो रोड से ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर होता है रियल टाइम का, अर्थात जिस टाइम पर हम डाटा का कलेक्शन किए होते हैं उस टाइम के साथ हम डाटा को रोड से ट्रैफिक सेंटर पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद डाटा का एनालिसिस होता है। डाटा का एनालिसिस होता है, उस पर हम देखते हैं कि उस पर किसी प्रकार का एरर छोड़ना है, या फिर जो डाटा है वो एग्जैक्ट टाइम का डाटा है या नहीं है, या डाटा सही है या गलत, इसका हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर से डाटा का ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो अब ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से जो यूज़र है, अर्थात रोड का यूज़र है या ट्रैवलर है, उसके साथ हम करते हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से होता है वो डाटा जो रोड का यूज़ कर रहा होता है वो ड्राइवर, उस पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन वह होता है कि हम डाटा को भेज रहे हैं वो किस माध्यम से भेज रहे हैं, अर्थात हम मोबाइल पर SMS के द्वारा भेज रहे हैं डाटा को, या फिर रेडियो के द्वारा, क्योंकि रेडियो पर आजकल ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक्सीडेंट रेट को कम करने के लिए हम लोग रेडियो का भी उपयोग कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से हम उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्हीं तरीके से हम इसी प्रकार से ITS सिस्टम जो है वो वर्क करता है। इसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि ITS सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल जो इंडिया में है, मतलब इंडिया पर कहाँ इसका यूज़ किया गया है। तो इसका यूज़ दिल्ली के गाजियाबाद में एक एक्सप्रेस वे बनाने में किया गया है, जो इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा बनाया गया है या फिर उसका उपयोग करके बनाया गया है। थैंक यू।